अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। तो हम प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल को कंटिन्यू रखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 मेथड को डिस्कस किया था जिनमें हमने नैनो पार्टिकल की प्रोडक्शन पे बात की थी। तो इसका जो 5th मेथड है वो है केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसे हम CVD भी बोलते हैं। ये एक मेथड है नैनो साइज़ की थिन फिल्म क्रिएट करने के। तो इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उसमें हम काफ़ी टेक्निक पढ़ेंगे जिससे पे हम एक मटेरियल की जो लेयर है थिन लेयर उसे हम डिपॉजिट करेंगे दूसरी लेयर पे, जो कि कोटिंग के प्रोसेस होंगे। उनमें हम CVD को जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक मेथड सा है, बस हम इसकी जनरल फ़िलासफ़ी ही देख लेते हैं कि केमिकल वेपर डिपोजिशन में हम किस तरह से जो है ना थिन लेयर यानी कि नैनो लेयर बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि केमिकल वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है। केमिकल रिएक्शन से थिन लेयर क्रिएट होती हैं। होता कुछ यूँ है कि वेपर फॉर्म में हम कोई सॉल्यूशन ऐड करते हैं, वो वाला सॉल्यूशन जिसकी लेयर चढ़ानी हो किसी दूसरे मटेरियल पे, तो उसे हम एवोपोरेटेड फॉर्म में जो है ना इंटर करते हैं किसी चैम्बर के अंदर, और फिर वो सरफेस पे या सरफेस के इर्द गिर्द क्या करता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन बनाता है गैसेस पे, और क्या कर लेता है वो लेयर बना लेता है उस मटेरियल पे। In CVD, the evaporated precursor is entered into the reactor and absorbed on surface through high temperature. हाई टेम्परेचर पे एवोपोरेटेड प्रीकर्सर इंटर होते हैं और सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड देन केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस, और उस सरफेस पे वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं उस मटेरियल पे जिस पे हमने तह चढ़ानी हो। उसके साथ ये एवोपोरेटेड प्रीकर्सर्स क्या करते हैं, पहले केमिकल रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म थिन लेयर ऑन द सरफेस, और फिर उसी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट उसके लेयर पे बन जाता है। तो यह था CVD। उसके बाद है सॉलिड स्टेट प्रोसेस। सॉलिड स्टेट मेथड एक बहुत ही सिंपल मेथड है। ये बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरह चक्की में दाने पीसे जाते हैं, क्योंकि दानों जो हैं गंदम के दाने, इनका साइज़ ज़्यादा होता है, लेकिन चक्की पे पीसने पे ये किस साइज़ में, नैनो साइज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो ठीक है, चक्की से जिस तरह से चक्की है, ठीक है, चक्की के अंदर गंदम डाल के वो आटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो नैनो पार्टिकल को भी इसी तरीके से ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। सॉलिड स्टेट मेथड में यूजुअली माइलिंग और एब्रेशन यूज़ होता है। तो इसी तरीके से बड़े नैनो पार्टिकल को छोटे छोटे किया जाता है। ये जो है ना टॉप डाउन मेथड है इसका, क्योंकि स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था कि नैनो पार्टिकल की जो प्रोडक्शन है वो 2 बेसिस पे कैटेगराइज हैं, एक बॉटम अप और दूसरा टॉप डाउन था। तो सॉलिड स्टेट प्रोसेस क्या है, ये टॉप डाउन है, मतलब कि बड़े पार्टिकल को हम छोटे छोटे नैनो पार्टिकल में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। माइलिंग और एब्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग नैनो पार्टिकल। माइलिंग मटेरियल, माइलिंग टाइम एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द माइलिंग इफेक्ट द ऑब्टेन नैनो पार्टिकल। ये तमाम चीज़ें जो माइलिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर होती हैं वो तमाम इस पर इफेक्टेड होती हैं। लेकिन इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि माइलिंग का एरिया ओपन सा होता है, तो बाकी जो मटेरियल है वो भी जो हमारे नैनो पार्टिकल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो यही इसका जो है ना एक ड्रॉबैक्स हैं। बट पोल्यूशन बाय द माइल्स मटेरियल अमोंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस मटेरियल, जो कि पोल्यूशन होता है चूँकि ये ओपन एरिया में ये काम हो रहा होता है, तो ये उसका एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट प्रोसेस से भी जो है ना नैनो पार्टिकल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एडवांस मेथड। तो एडवांस मेथड कौन कौन सा है नैनो पार्टिकल को क्रिएट करने के लिए। तो नैनो पार्टिकल जो कि डिमांड है मॉडर्न वर्ल्ड की, तो जिस तरह आप कंप्यूटर को देखते हैं जिसमें जितनी भी तरक्की हुई है वो सारी की सारी नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। ट्रांजिस्टर पे बात कर लेते हैं, तो उसमें स्टार्ट में चंद एक ट्रांजिस्टर होते थे किसी एक चिप के अंदर। आप देखें तो वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है ना एक छोटी सी चिप के अंदर समा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज और मेमोरी में कितना इजाफा हुआ है। तो नैनो पार्टिकल की डिमांड मॉडर्न वर्ल्ड में और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए ये रिसर्चर्स ने ऐसे मेथड डिस्कवर करने की कोशिश की जिससे जो है ना ये कम वक्त में बहुत ज़्यादा नैनो पार्टिकल या नैनो क्लस्टर हमें किसी तरीके से मिल जाएं। तो ड्यूरिंग द पास्ट ईयर रिसर्चर वर कंडक्टेड ऑन द मेथड ऑफ सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट। सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट पे उन्होंने काम किया। एक सॉल्वेंट था
तो उनके अंदर उन्होंने एक मिक्सिंग की जिससे जो है ना उस सॉल्वेंट से बहुत ज़्यादा नैनो पार्टिकल किसी तरीके से बनाए जा सकें। तो उन्होंने सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट पे वर्क करना शुरू किया एज एन इन्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक नैनो पार्टिकल। तो इससे नैनो पार्टिकल को प्रोड्यूस करने का एक मॉडर्न मेथड दरियाफ्त हुआ सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट से। बाकी भी कुछ मेथड हैं जिन्हें हम एडवांस मेथड में शामिल कर सकते हैं, जिस तरीके से माइक्रोवेव हैं और अल्ट्रासोनिक मेथड। अल्ट्रासोनिक और माइक्रोवेव से भी जो है ना बहुत ज़्यादा नैनो पार्टिकल कम वक्त में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये थे तमाम के तमाम बुक में जो मेंशन थे 7 मेथड, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं।